बच्चों, अलजेब्रा की पिछली क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे और उन फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने पिछली मेरी क्लास जो अलजेब्रा पार्ट 5 की जो क्लास आपने नहीं देखी है तो पहले उस यानी कि फॉर्मूले को याद रखें, अपने माइंड में रखें, तभी इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में पिछले जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं पार्ट 5 में, अलजेब्रा के 5 में, अगर वो आपके माइंड में नहीं है तो ये क्वेश्चन को करने में टाइम अधिक लगेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन छूट भी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, मैं यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में नहीं कि फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वैसे माइंड मेकअप करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें और उन फॉर्मूलों को गौर दें, तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सभी क्वेश्चनों को अपने आप में बना के देखें। क्या आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर मेरी वीडियो को देख करके उसको बहुत फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट जो पहले मैं क्वेश्चनों पर चलूँगा, तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बच्चों इसको अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो वो अपने साथियों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो इसको लाइक करें और अदर स्टूडेंट सब्सक्राइब और लाइक दोनों करें। तो बच्चों यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट इसमें। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये जो क्वेश्चन दिया है 2x + 3y इक्वल ये जो दिया है एंड x y इक्वल ये जो दिया है और 5/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन। तो बच्चों मुझे इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए क्या करना होगा? तो बच्चों इसको हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हम इसे फॉर्मूला क्या है। अगर हमें इसका फॉर्मूला मालूम नहीं है, a की पावर क्यूब और x की पावर क्यूब और y की पावर क्यूब का अगर हमें फॉर्मूला मालूम नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखेंगे बच्चों, मुझे इसमें करना क्या है कि इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो इसका जो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि इसका जो फॉर्मूला है तो इसकी पावर क्या है बच्चों? क्यूब है। तो इसकी पावर क्यूब है यानी कि 11/2 की पावर क्यूब। फिर क्या माइनस है बच्चों, और माइनस में क्या है कि इसका दोनों का 3 गुना यानी कि 3 इंटू यानी कि 2 यानी कि x और यहाँ पर इंटू 3y और प्लस क्या है बच्चों? x + y होता है, यानी कि x + y एक ब्रैकेट में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2x + y का मतलब क्या हुआ हमारा? 11/2 हो गया। जब मुझे ये पता लगा तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये हमने फिट कर दिया। अब आगे 11/2 इसको हम कर देंगे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 11 की क्यूब कितना होता है बच्चों? 331 और 2 की क्यूब कितना होगा? 8 होगा माइनस। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, ये 11/2 है बच्चों, यहाँ पर 11/2 है। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है, 3 दिया है और यहाँ पर 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 और बच्चों एक्स वाई इसमें दिया है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? इंटू 5/6
6 होगा, 5/6 होगा। और बच्चों इसमें क्या करेंगे, 11/2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर स्थान थोड़ा कम ही पड़ रही है, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे कितने के, 11/2 के। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसको 11/2, ये हमने ब्रैकेट में लिया। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 2x और 3y। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों मुझे। तो देखिए यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा, 5 या 15 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, पहले इसको लिख लेता हूँ यहाँ, 13 31/8 माइनस, और बच्चों इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16। तो यहाँ पर 5 और 165 आ गया, और बटे कितना आ गया, 2। जब इसमें से मैं घटाऊंगा इसमें से, क्योंकि इसका 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुने से इससे घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 671/8। यही मेरा इसका आंसर होगा। तो इसका बच्चों आंसर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे माइंड में बच्चों ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 ये कर लेते हैं, यहाँ पे 2 3 और इसका 3 गुना कर लेंगे, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई यहाँ पे रखा, तो यहीं पर मल्टीप्लाई आप 5/6 ये कर दें, फिर 11/2 का मतलब है ये x + y, यानी कि ये ब्रैकेट में आ गया। इसके आधार पर आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट में इफ l + m + n = 9 दिया है, और ये मुझे फाइंड करना है कि l² + m² + n² बराबर 31, तो देन फाइंड द वैल्यू। ये तो बच्चों मेरे माइंड में मालूम होना चाहिए कि जो स्क्वायर वाला है इसका मतलब है l + m + n का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तभी आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास में मेरा फॉर्मूला देख लें, फिर आप करें। अब देखेंगे बच्चों मुझे करना क्या है इसमें, कि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू जब मुझे फाइंड करनी है तो ये बराबर होता है, और मैंने सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ l m + m, इसका मैं सीधा ही बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैं ज़्यादा इसको लिख नहीं रहा। और इसका मतलब होगा बच्चों इसका स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 81। जब यहाँ पे 81 आ गया, इसका स्क्वायर में से ये घटा देंगे। जब ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 31, और बटे कितना कर देंगे, 2। तो इसको करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 50/2। इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 25। दैट इज आंसर। ये मेरे माइंड में होना चाहिए, तभी इसको सॉर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये इक्वल बराबर होता है कि इसका स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे और बटे 2, क्योंकि इसके आगे 2 लगा होता है, तो 2 नीचे आ जाएगा, तभी ये सॉल्व होगा। अब बच्चों आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिए बच्चों मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूला है आपको पता है। अब मुझे पता है कि ये जो बराबर होगा, किसके बराबर होता है बच्चों, इसका स्क्वायर और इसका डबल होगा। अगर मैं इसमें डबल कर दूंगा तो देखिए वो फॉर्मूले में फिट हो जाएगा। तो ये जो बराबर होगा सॉल्व, ये तो बच्चों ये मैंने निकाला, देखिए ये वैल्यू। तो बच्चों मुझे पता है कि ये 14 लिखूंगा, ये जो बराबर होगा कितने के, 14 प्लस, और इसका क्या करेंगे बच्चों, डबल करेंगे। डबल का मतलब 2 × 11, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, 14 + 22 इक्वल कितना होगा, 36, यानी कि दैट इज आंसर। यानी कितना होगा देखिए, 14 + 2 × 11 इक्वल ये 14 + 22 इक्वल 36। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 36, दैट इज आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट में, इफ अगर ये दिया हुआ इफ m इक्वल ये दिया -4
और n बराबर -2 दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है। तो बच्चों इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ये मालूम है बच्चों, देखिए ये जो है ये किसी का एक फॉर्मूला है, क्यूब वाला फॉर्मूला, अगर उसको खोलेंगे, और ये भी किसका है, देखिए ये m दिया है, यहाँ तक m दिया है, और ये यहाँ से बच्चों n दिया है। अगर बच्चों देखिए ये यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस है, और यहाँ पर ये सारे वैल्यू प्लस हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर मैं करूँगा तो बच्चों इसमें अगर मैं इतने वैल्यू में देखेंगे, इसमें अगर मैं यहाँ पर एक प्लस कर दूँ, यहाँ पर एक माइनस कर दूँ, और इसमें एक घटा दूँ, यहाँ पर मैंने इसमें एक प्लस कर दिया और इसमें से एक माइनस मैंने कर दिया, ठीक है बच्चों, तो बराबर ही रहेगा बैलेंस। तो मैंने क्या किया, अब देखिए ये जो बना ये फॉर्मूला बन गया, ये m की क्यूब, ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस 3m, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, क्यूब का, यानी कि ये बन गया m - 1 की क्यूब, ये बन गया। अगर इसको मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और प्लस ये आ जाएगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर प्लस लग रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर इसको मैं किया तो ये कौन सा फॉर्मूला बना बच्चों, n, और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर इसमें ये माइनस होगा बच्चों, ये माइनस में आएगा, ये ध्यान रखें, और ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये माइनस में वाला माइनस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस यहाँ पर 1, इस तरह से। तो ये हमारा फॉर्मूला, क्योंकि ये बच्चों m - 1 है, तो ये m - 1 को खोलेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, और अगर n + 1 के क्यूब को ओपन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, दोनों को ये सेट। अब देखिए मुझे पता है यहाँ m की वैल्यू कितना दिया, 4 दिया, और n की वैल्यू -2 दिया है, तो देखेंगे यहाँ पर मैंने -4 रखा, -1 रख दिया, और इसका मैंने क्यूब किया, और बच्चों यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर क्या दिया बच्चों, n की वैल्यू -2 दिया है, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो दिया है m और n प्लस दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 है, और यहाँ पर 5 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्यूब है, तो यहाँ पर 1 की माइनस की है, तो बच्चों यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस का बचेगा, और -1 की क्यूब करेंगे तो बच्चों वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना हो जाएगा, -26 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर -126, ये आपका आंसर बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि आप इसका आंसर कैसे निकालते हैं, क्या आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चों, आंसर यही है इसका। अब आगे देखेंगे बच्चों, ये इस क्वेश्चन को देखेंगे आगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये जो दिया देखिए यहाँ पर ये, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका बच्चों हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे क्या मालूम है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूले में एक और आता है, क्या आता है हमारा, ये इसकी पहले हमें वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा बच्चों, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, AB + BC + CA निकालना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो ये बराबर जो फॉर्मूला ये दिखाई नहीं दे रहा, तो पहले ये निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने का मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, ये बराबर होता है इस संख्या का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों,
यहाँ से इसको करेंगे तो ये 15 है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले को देखेंगे। स्क्वायर वाला जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे इसका 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर यानी कि 225 हो गया, और माइनस मैंने क्या कर दूंगा 83 कर दूंगा, बटे कितना आ जाएगा हमारा, इसका 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि ये आ जाएगा। जब बच्चों ये आ गया तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 22 में से 8 को घटा देंगे। ठीक है, 22 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 को अब यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 71 आ जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पर 71 जब यहाँ पे आ गया, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने इसका वैल्यू निकाल ली कि इसके वैल्यू ये है। तो बच्चों इसका मुझे मालूम है कि इसका जो फॉर्मूला ये होगा 15, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होगा, और फिर जो है एक ब्रैकेट में बंद होगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये होगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे 71 को, तो फिर ये हमारा आ जाएगा। तो देखेंगे बच्चों, ये पहले क्या लिखेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। जब 15 लिख दिया ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच्चों ये है, देखिए, तो मैंने ये लिख दिया 83 है। दूसरे ब्रैकेट में मैंने 83 लिख दिया, और फिर क्या करूँगा, यहाँ से मैंने माइनस करूँगा, और माइनस जब इसको करूँगा तो बच्चों क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी, ए बी प्लस बी सी और सी ए, और इसको मैंने माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ये 71 आ गया। जब बच्चों ये 71 आ गया, इसका मैंने डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 15, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 180। तो बच्चों दैट इज आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा 180, इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर 180 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। माइंड में आपके फॉर्मूला होना चाहिए। अगर माइंड में फॉर्मूला नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए। आप क्या देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका जो इक्वल है, तो उसमें एक चीज दे रखी है कि पहला मुझे इसके जो फॉर्मूला है वो बराबर किसके होता है। तो देखिए उसमें एक्स स्क्वायर निकालना है, प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, प्लस जेड स्क्वायर को फाइंड करना है। जब मुझे इसको फाइंड करना है तो बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों ये इसको कैसे निकालेंगे, तो वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, और मुझे पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है, और यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे 10 कर देंगे। और ठीक है, 10 क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हम डबल लेके चलेंगे, क्योंकि उसमें डबल है, तो यहाँ पर डबल कर देंगे, यानी कि 2 इंटू यानी कि 10 कर देंगे। जब मैंने 10 कर दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये बराबर हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 10 बराबर कितने के आ गया 16 के। तो ये मेरी वैल्यू कितने आ गया 16 आ गया। जब इसको मैंने ये वैल्यू निकाल ली, ये दे रखा और ये भी दे रखा और ये भी मैंने फाइंड कर दूंगा इस फॉर्मूले में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों इसके लिए क्या करूंगा मैं, 6 आ गया। देखिए इसको, अब ये बराबर किसके होगा, ये यानी कि दिस पोर्शन। तो बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, 6 लिख दिया, और इसके बाद बच्चों क्या आता है, ठीक है, ब्रैकेट में ये पोजीशन आती है ब्रैकेट में। तो मैंने इसकी वैल्यू कितना लिख दिया 16 लिख दिया, और फिर माइनस करके क्या आती है, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड, और ये आ जाएगी माइनस करके 10 आ जाएगी, ये आ जाती है। जब ये आ गई तो बच्चों कितना हो गया 6 इंटू 6 हो गया,
बराबर कितना हो जाएगा 36, दैट इज आंसर। तो बच्चों ये माइंड करेंगे तभी शॉर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको माइंड में होना चाहिए पूरा पिक्चर, यानी कि फॉर्मूले की पूरी फिल्म मालूम होना चाहिए तभी कर पाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये दिया और ये मुझे फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब देखेंगे ये जो दिया है तो मुझे ये फाइंड करना है, तो ए बी सी की मुझे वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो बच्चे देखेंगे यहाँ पर पहले मैं इससे इसको बनाऊंगा, तो पहले किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर ए बी, इससे मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड करूंगा। और इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं। और बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे -6 कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें 6 मैंने कर दिया 9 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे बटे क्या कर देंगे बच्चों 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आएगा 2ab प्लस, ठीक है, bc प्लस ca बराबर इसका स्क्वायर माइनस दिस पोर्शन बटे 2, ठीक है यहाँ। तो बच्चों इसका कितना आ जाएगा 3 3 9 में 6 बचेगा, 3/2 आ गया। तो ये मैंने निकाल लिया। जब मैंने ये निकाल लिया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको चेक करना है। इसको चेक मैंने किया तो देखिए ए बी सी तीनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगी ये किस तरह से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे क्या बन जाएगा यहाँ पर ए बी सी बन जाएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, यहाँ इक्वल 1 के है, तो मैंने इक्वल 1। अब देखिए जब मुझे पता 3/2 तो इसको मैं रख दूंगा और ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 3/2 हो गया। और ये बराबर कितने के, ये इधर पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए बी सी हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी। तो यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर। तो इसका जो आंसर जो आएगा कितना, ए बी सी बराबर कितना होगा 3/2 होगा, यानी कि दैट इज आंसर। इसका मतलब है जो ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से बड़ा होगा। अब बच्चों आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको हम कैसे बनाते हैं। एक ये दिया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है। तो ये बता रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें से इसको जो स्क्वायर है, इसकी जो क्यूब है उसको घटाएंगे। हमें पता है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी का ब्रैकेट में क्यूब होता है और फिर माइनस में होता है 3ab और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो देखेंगे बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो बराबर होगा ये, तो पहले मुझे क्या इसकी ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये 3ab, ठीक है। 3ab की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे 3ab की वैल्यू निकालने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका क्यूब करेंगे। तो देखेंगे इसका पहले इसको लेके चलेंगे बराबर इसको 117 हो गया, 117 में से हम इसकी क्यूब को घटाएंगे। तो इसकी क्यूब को मैंने घटाया तो इसकी क्यूब कितनी होगी, 3 3 9 27 ये हो गया। जब ये 27 हो गया तो इसकी क्यूब है। और बच्चों इसमें एक चीज और आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, इसमें इस तरह से ये आ जाएगा, इसमें a प्लस बी और आएगा, ये a माइनस बी और आएगा ये, और ये बराबर किसके होगा बच्चों, ये a माइनस बी बराबर किसके होगा, यानी कि 117, ठीक है, ये 117 माइनस और इसकी क्यूब कितना होगा 200 यानी कि 27। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। जब ये 90 आ गया और मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, क्यूब है, तो यहाँ पे बच्चों की 90 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 9, ये इसकी वैल्यू 3 है बच्चों, इसकी वैल्यू 3 है, तो इसको ये 9 हो जाएगा, 9ab
बराबर किसके होगा 90 के हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये ए बी की वैल्यू बराबर आ जाएगी, कितना आ जाएगी 9 से 10 टाइम कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। जब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 10 आ गई, मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालना। तो a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे कि मुझे पता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 4ab के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मैं इसको पुट कर दूंगा, वैल्यू को पुट कर दूंगा। a माइनस बी की वैल्यू मेरी 3 दी है तो यहाँ पर कितना 3 का ये 3 दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 जब हो गया और यहाँ पर प्लस है और 4 है और 4 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, यहाँ पर 4 और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ 10 रख दी है, ठीक है। तो बच्चों कितना आ जाएगा इसका 49 हो गया। जब ये 49 हो गया और ये स्क्वायर है किसमें a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी, तो ये बराबर किसके हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये कितने का हो जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों इसका, ठीक है 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसको। तो बच्चों इसको देखें, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए फॉर्मूले की, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मुझे ये दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर ये और ये दिया है और ये दिया और फाइंड मुझे ये करना। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि 36 दिया, तो बच्चों मुझे फिर भी उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले इसमें, क्योंकि इसको अगर मैं खोलूंगा इस फॉर्मूले को पूरा माइनस, तो ये नहीं दिख रहा हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये नहीं दिख रहा, तो इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इसको फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था, a प्लस बी का इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस और 14 को माइनस कर देंगे और बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो बच्चों इसमें कितना आ जाएगा, ये हमारा 36 में से 14 जाएंगे, ठीक है 36 में से 14 जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर 36, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 36 बटे -14/2 कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए 2 बच गया और 2 12 और ठीक है 22 आ गया। यहाँ पे ये 22 बटे कितना हो गया 2 हो गया और इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे 11 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू 11 आ गई। जब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई तो किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और मुझे पता है ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखा है, तो पहले मैं ये इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं 36 लिख सकता हूँ माइनस, फिर इस फॉर्मूले को लिख दिया मैंने 3ab लिख दिया बराबर, फिर क्या करूँगा बच्चों, फिर ये दिया है फॉर्मूले में 6, तो फिर मैंने 6 लिख दिया, फिर मैंने इंटू कर दिया और इंटू के बाद फिर जो ब्रैकेट में जो दिया होता है बच्चों, तो फिर ये दिया हुआ है, ये कितना दिया है मुझे 14 दिया है, और 14 जब दिया है और इसमें से क्या माइनस करना है, ये 11 माइनस करना है, ये 11 माइनस करना है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 14, यहाँ से इसमें से माइनस कर दो तो 3 बचेगा, यहाँ पर 18 आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों 18। तो यहाँ पर 36 तो -3ab बराबर कितने के हो जाएगा, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 36, ये और इसमें से ठीक है बच्चों इधर ले जाओ, इधर से ठीक है इसको इधर पलट दो, इसको इधर पलट देंगे, -18 कर देंगे
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है तो इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको इधर कर दिया तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे ये 18 ही रहेगा और माइनस इधर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा, -18 बचेगा। ठीक है, 18 है। अब यहाँ से माइनस से माइनस और इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 6 18। तो यार बच्चों कितना ABC बराबर कितने के आ जाएगा, 6 के आ जाएगा। दैट इज आंसर, यानी कि यही मेरा आंसर होगा। इस तरह से बच्चों इसका आंसर आ गया। देखिए किस तरह से मैंने निकाला, इसको आपको माइंड होना चाहिए, जो फॉर्मूले हैं उसकी फिल्म आपको मालूम होना चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों ये मुझे पता है, ये जो x² प्लस y² प्लस xy बराबर ये जो होगा किसके बराबर होगा, 1/x माइनस y के बराबर होगा। तो बच्चों ये किसके बराबर होता है, ये बराबर यानी कि दिस पोर्शन बराबर किसके होगा, 1/x माइनस y के बराबर होता है। ठीक है, अगर वहां पर देखेंगे आप चीज तो ये बराबर है, तो मैं सीधा ही निकाल दूंगा, 1/19 माइनस 18 बराबर किसके होगा, 1/1 बराबर 1। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों क्या आंसर होगा आपका, ठीक है, ये आंसर होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, चैनल को यानी कि लॉर्ड मंत्रा बाय VP सिंह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं। तो बच्चों इस तरह की आपको वीडियो प्रोवाइड होंगे। अब देखिए इसको आप में शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तभी बना सकते हैं जब आपके माइंड में क्या हो, फॉर्मूला हो, फॉर्मूले की टिक्स हो, और तब आपके माइंड में होगा, तभी सीधे सीधे आपको क्या डिजिट को बर रखना है और इसके आधार पर हम शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली मेरी वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को ठीक है लाइक करते रहें।